चलो बताओ, घर में कौन कौन मोबाइल या टीवी देखते हो? सर मैं थोड़ा थोड़ा देखता हूँ। सर जब मैं बदमाशी करती हूँ ना तब मम्मी टीवी बंद कर देती है, कहती है शैतानी करने से अच्छा टीवी ही देख लो। क्या तुम्हें धीमी आवाज पसंद है या ऊंची आवाज? सर डीजे के ज़माने में इसको ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है। सर पापा के डांटने पर मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ, फिर फुल साउंड में मैं मजे से गाना सुनता हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। तेज आवाज स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, क्या तुम जानते हो? ऐसे ही ऊंची आवाज में टीवी देखने से या मोबाइल में गाना सुनने से तुम बहरे हो सकते हो, तुम्हें दिल या दिमाग का कोई रोग भी हो सकता है। आवाज़ तेज हो या धीमी, इससे क्या फर्क पड़ता है? कान तो बने ही सुनने के लिए है। वैसे भी तेज आवाज में गाना सुनने में बहुत मजा आता है। अगर तुम्हारे सामने 2 प्रेशर कुकर भरकर छोले, 25-30 आइसक्रीम के कप, 40-50 पूरियाँ एक साथ रख दिया जाए तो क्या तुम एक बार में खा पाओगे? सर इतना तो हम सब मिलकर भी नहीं खा पाएंगे। क्यों? पेट तो खाने के लिए ही है ना। और फिर ये सब तो तुम्हारे पसंद की चीजें हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, जितना चाहे खाते जाओ। सर आपकी बात अब मैं कुछ समझ रही हूँ। हाँ मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखो बच्चों, तुम अपनी भूख से अधिक नहीं खा सकते, क्योंकि पेट की भोजन ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे कानों की आवाज़ सुनने का भी एक निश्चित क्षमता होती है। पर सर हम तो अक्सर ये से ही टीवी देखते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि पेट की तरह हमारे कान भर जाए और आवाज़ ना सुनाई दे। एक निश्चित सीमा से अधिक तेज आवाज़ हमारे कानों पर ही नहीं, हमारे शरीर पर भी बुरा असर डालता है। अच्छा वो कैसे? इसे ऐसा समझो, एक निश्चित सीमा से अधिक तेज आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। और ये ध्वनि प्रदूषण क्या है सर? तो समझो, ध्वनि का अर्थ है आवाज़ और प्रदूषण का अर्थ है गंदगी। मतलब जो आवाज़ गंदी है। अभी सुनने दो सर, बड़ी महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। हाँ बच्चों, जैसे हमारे आसपास में गंदगी फैलने से बीमारी होती है, ठीक वैसे ही आवाज़ ऊंची होने से जो शोर होते हैं उससे हमारे शरीर में खतरनाक प्रभाव डालते हैं। कैसा सर? देखो बच्चों, आज हमारे चारों तरफ शोर ही शोर है। घर के अंदर टीवी, कूलर, एसी, जनरेटर, रेडियो आदि का शोर, सड़कों पर वाहनों का शोर, तो बाहर बाजार का शोर है, कल कारखानों में मशीनों का शोर है, तो जगह जगह लाउड स्पीकर और बैंड बाजे वालों का शोर है। यह शोर ऐसा प्रदूषण है जो दिखाई नहीं देता पर हमारे शरीर में बुरा प्रभाव डालता है। इस शोर प्रदूषण का हमारा शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? अरे शोर प्रदूषण नहीं सर ने तो ध्वनि प्रदूषण बताया है। शोर का सबसे अधिक प्रभाव हमारे कानों पर पड़ता है। लंबे समय तक ऊंची आवाज़ सुनते रहने से हम बहरे भी हो सकते हैं। तभी जब माँ के कहने पर मेरे बहन सुनती नहीं है तो वो कहती है बहरे हो गए हो क्या। चुपचाप बात सुनो। डॉक्टर कहते हैं कि शोर से रक्तचाप बढ़ जाता है, इससे दिल की दौरा पड़ने की आशंका बढ़ जाती है, इससे सिर दर्द और नींद न आने जैसे रोग हो सकते हैं। तब तो सचमुच ध्वनि प्रदूषण बहुत ही बुरी चीज़ है। सरकार को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। सर ध्वनि प्रदूषण को रोकने का क्या उपाय है? वृक्षों द्वारा वातावरण का शोर 10% तक कम किया जा सकता है। कारखानों में, मशीनों और वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग किया जाना चाहिए। घर में भी टीवी, मोबाइल और रेडियो धीमी आवाज़ में बजाना चाहिए। सर आज तो आपने हमारे आंखें खोल दी। हम सब टीवी और मोबाइल तो क्या, आपस में एक दूसरे से भी जोर से बात नहीं करेंगे।